सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की बढ़ाई गई आखिरी तारीख, 23 फरवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। कृषि विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने उपाधियां और स्वर्ण पदक किए प्रदान। गणतंत्र दिवस पर उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निकाली गई झांकियों में पर्यटन विभाग को मिला प्रथम पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के छात्र छात्राओं की मांग पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की तारीख एक बार फिर बढ़ाई है। अब आवेदक 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की पूर्व में निर्धारित आखिरी तारीख 23 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को योजना से लाभान्वित करना है। श्री गहलोत ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि पूर्व में विभाग द्वारा 15 फरवरी निर्धारित की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन SSO पोर्टल के द्वारा लॉगिन कर CM अनुप्रति कोचिंग योजना के आइकन के माध्यम से सीधे ही या SSO पोर्टल पर लॉगिन कर SJMS ऐप पर जाकर CM अनुप्रति कोचिंग योजना के विकल्प का चयन कर 23 फरवरी 2025 तक विभाग को ऑनलाइन भर सकते हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें लागू किए जाने चाहिए। इसके साथ ही प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए खेत खेत में प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री बागड़े ने आज जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल ने इस दौरान उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने डॉक्टर JS संधू, पूर्व कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टडी रेगुलेशन, सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD प्रोग्राम और कोर्स करिकुलम, BTech, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शामिल है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि प्राकृतिक विषमताओं और जलवायु परिवर्तन के दौर में विभिन्न संकटों पर नियंत्रण के लिए देश भर में इस समय प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का प्रभावी उपाय है। दीक्षांत समारोह से राज्यपाल श्री बागड़े ने कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स, डॉक्टर PRCARS मंडोर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग संबतकुआ बावड़ी जोधपुर, बिल्डिंग एंड किसान होटल KVK रायपुर पाली, बिल्डिंग एंड किसान होटल KBK बामनवाड़ा जालौर, बॉयज हॉस्टल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, टिश्यू कल्चर लैब AU जोधपुर सहित विश्वविद्यालय की 8 विभिन्न इकाइयों के भवनों का लोकार्पण किया। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्धारित ब वर्ग विभागों की झांकियों की श्रेणी में पर्यटन विभाग की भारत की शान राजस्थान विषय पर निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को TB हारेगा देश जीतेगा विषय पर निकाली गई झांकी को द्वितीय स्थान और कृषि विभाग को समन्वित कृषि प्रणाली एवं जैविक खेती मॉडल विषय की झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं जिला अ वर्ग झांकियों में आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल विषय की झांकी के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। डूंगरपुर जिले को आदिम संस्कृति और विरासत विषय पर आधारित झांकी के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं बीकानेर जिले को सोलर पार्क हेरिटेज वॉक, एक पेड़ माँ के नाम विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान में युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में युवा हितैषी निर्णयों और योजनाओं के जरिए युवा वर्ग को संबल देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि युवाओं के सपनों को पूरा करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
राज्य के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जैसे मृणाल सर ने अभी काफ़ी अच्छा रूल किया है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो जॉब करने से हमें फ़ायदा है कि जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है, जनवरी में कैंडिडेट होने वाली है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि हमें जॉब करंट के थ्रू पता लग गया है कि हमारी एग्ज़ाम कब होने वाली है, कितनी डेट को होने वाली है। तो उससे हम एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अच्छा टारगेट टेम सेट कर पाते हैं। बड़ी समस्या ये थी आयोग का इस टाइम, तो ये थी कि पेपर लीक बहुत होता था। लोग यूथ जो है आज का पढ़ाई करता है, पूरे साल मेहनत करता है, वो सुबह आता है शाम को जाते हैं यहाँ से पढ़ के, वो बाहर से रहते हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। उसके बाद भी वो पेपर देते हैं, उनको रिजल्ट जो आता है वो जो आना चाहिए वो नहीं आता है। बद्रीनाथ सरकार ने अभी पहल की है एग्ज़ामों के लीक नहीं होने की, तो इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। बद्रीनाथ सरकार ने बहुत अच्छी पहल चलाई है और इससे हमको हमारे देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आज जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर महिलाओं और बच्चों के लिए मिनी सचिवालय के प्रथम तल पर तैयार कराए गए वात्सल्य केंद्र का फीता काट कर शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय में जिले के प्रमुख कार्यालय स्थित हैं और यहाँ बड़ी संख्या में महिला कर्मी पदस्थापित तो हैं ही, साथ ही जिले भर में बड़ी संख्या में प्रतिदिन महिला परिवादी यहाँ आती हैं। इन महिलाओं व उनके बच्चों के लिए सुरक्षित चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष वात्सल्य केंद्र के रूप में तैयार कराया गया है, जिसमें महिला कर्मी व महिला परिवादी अपने बच्चों को इस कक्ष में छोड़ सकती हैं। यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली आकर्षक पेंटिंग की गई है, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने, बैठने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अच्छी क्वालिटी के मैट के साथ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर 2 महिला होमगार्ड बच्चों के केयर टेकर के रूप में तैनात रहेंगी। इनके द्वारा बच्चों को खेल खेल में सिखाया भी जाएगा। जिला कलेक्टर ने वात्सल्य केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर वहाँ मौजूद बच्चों को खिलौने व चॉकलेट आदि भेंट की, जिस पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने महिलाओं व बच्चों से बातचीत कर कहा कि इस केंद्र को एक आइडियल केंद्र के रूप में संचालित करने का दायित्व हम सभी का है। इसके संचालन व रखरखाव में सहयोग करें। ये जो वात्सल्य केंद्र है, ये हमने जब हमने देखा कि हमारा जो मिनी सचिवालय परिसर है उसमें इतनी सारी कामकाजी महिलाएं हैं और भारत सरकार की गाइडलाइंस भी ये कहती है कि कहीं भी जहाँ कामकाजी महिलाएं 10 या 12 से ज्यादा हो, वहाँ उनको अपने बच्चों को रखने की एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। पालना स्कीम के तहत ये होता भी है। तो हमने देखा हमारे यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे पूरे परिसर में ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो एक नवाचार के रूप में ये सोचा कि एक कमरा इनके बच्चों के लिए रखा जाए और इसके लिए हमने ICICI फाउंडेशन को रिक्वेस्ट की, हमने चिट्ठी लिखी कि वो अपने CSR में एक बार इसको देखें। उन्होंने बहुत ग्रेटफुली इसको एक्सेप्ट किया और 2 महीने के अंदर ये पूरा केंद्र हमने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी कामकाजी महिला जो मिनी सचिवालय में काम करती है, उसको बच्चों को रखने की वजह से उसका काम सफर ना हो, वो टाइमली आए, टाइमली अपने सारे दायित्व निभाए और यहाँ पे उसके बच्चों के लिए एक सेफ जगह जहाँ पे हमारा अपना स्टाफ भी होगा और एक बहुत ही इंट्यूटिव सा स्पेस हो जहाँ पे वो बच्चा रह सके जब तक उसकी मदद काम करे। सुरक्षा के लिए हमने होम गार्ड से 2 महिलाएं लगाई हैं, उनकी अभी ट्रेनिंग भी की है, उनको बताया है बच्चों को कैसे रखना है, बच्चों को टॉयलेट जाना हो कैसे करना है। आगे हम वी आर ओपन टू फीडबैक, हमें जहाँ भी लगेगा कि हमें और कुछ प्रोवाइड करना है हम वो करते हैं। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों को हर नागरिक को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए राजकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई सहित अन्य आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने माँ वाउचर योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सहित अन्य अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने आभा ID बनाने, ANC रजिस्ट्रेशन करने, माँ योजना के तहत eKYC के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने, जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान करने, 24 मार्च तक संचालित किए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन में जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।